आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों में से एक सबसे लोकप्रिय कहानी कजाकी भाग 3। दूसरे रोज मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामांकन संस्कार हुआ और मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब दोस्तों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन भर में वह मुझसे इतना हिलमिल गया था कि पीछे पीछे भागने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाली विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरे बनाने का भी फैसला कर लिया। चारपाई, सैर कराने के लिए फीते आदि की भी योजना बना ली। लेकिन शाम होते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की राह देखने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई आवश्यकता भी नहीं। फिर भी ना जाने क्यों मुझे यह उम्मीद रहती थी कि वह आ रहा है। अचानक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखे मर रहा होगा। मैं फौरन घर आया। अम्मा दिया बाती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटते हुए टोकरी से गिरते आटे के एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर रास्ते में खड़ा हुआ ही था कि कजाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके निकट बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं भागकर उसकी कमर से चिपट गया और हैरान होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधे पर बिठाते हुए कहा, वह चपरास किसी काम की थी भैया, वह तो गुलामी की चपरास थी। यह पुरानी प्रसन्नता की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा सेवक। यह कहते कहते उसकी दृष्टि टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, वह आटा कैसा है भैया? मैंने झिझकते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए लाया हूँ, तुम भूखे होगे ना, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आंखें तो मैं नहीं देख सकता, उसके कंधे पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से महसूस हुआ कि उसका गला भर आया। बोला, भैया क्या रूखी सूखी रोटियां ही खिलाओगे? दाल, नमक, घी और कुछ भी नहीं? मैं अपनी भूल पर काफ़ी शर्मिंदा हुआ। सच तो है, बेचारा सूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा रसोई में होगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे ना पता था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया था। अब ये 3-3 वस्तुएं कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है। इतनी सारी वस्तुएं क्यों देने लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी पुस्तकों के बस्ते में कई आने पैसे छोड़ रखे थे। मुझे पैसे इकट्ठा करने का शौक था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही स्थिति होती तो शायद इसका नतीजा कुछ और ही होता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी नहीं करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे सरल समझते थे। इनकार करने में रोने और मचलने का भय था। इस विघ्न को वह दूर से ही टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने तथा मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का डर ना था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज़ से ध्यान भटक जाता है। अम्मा मुझे प्रेम तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उसकी तेवर बदल जाती थी। मेरे पास पुस्तकें ना थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फॉर्म तह करके किताबों के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या इतने पैसे काफ़ी नहीं होंगे?
मेरी तो मुट्ठी में भी नहीं आते। यह तय करने के लिए मैंने कहा, अच्छा मुझे उत्तर दो, मैं दाल और नमक ला दूं, लेकिन रोज आया करोगे ना? कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों नहीं आऊंगा? मैंने कहा, मैं प्रतिदिन खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं हर रोज आऊंगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस समय मेरे पास कोहिनूर का हीरा भी होता तो उसकी भेंट करने में मुझे परेशानी ना होती। कजाकी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ से पाए भैया? मैं गर्वित होकर कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुम्हें मारेगी, कहेगी कजाकी ने बहलाकर मंगवा लिया होगा। भैया इन पैसों की मिठाइयाँ ले लेना तथा मटके में रख देना। मैं भूखे नहीं मरने वाला। मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला कभी भूखे मर सकता हूँ? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, किंतु कजाकी ने न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे दरवाजे पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में पग रखे ही थे कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी भी करना सीख गया है? बता किसको आटा दे दिया, नहीं तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी आज। मेरी नानी मर गई। अम्मा गुस्से में सिंघनी हो जाती थी। सिटपिटा कर बोला, किसी को भी तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा पूरे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं खामोश खड़ा रहा। वह कितना भी धमकाती थी, पुचकारती थी, पर मेरी जबान ना खुलती थी। आने वाली मुसीबत के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर ही रखा हुआ है और ना उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही गायब हो गई हो, मानो पाँव में हिलने की सामर्थ्य ही न रही हो। सहसा कजाकी ने आवाज लगाई, बहू जी आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को लाए थे। यह सुनते ही अम्मा दरवाजे की ओर चली गई। कजाकी से वह पर्दा ना करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की अथवा नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लेकर घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और दरवाजे की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझे वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने दरवाजे पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी वहाँ से चला गया था। मैंने बड़ी व्याकुलता से कहा, मैं बुलाकर लाऊं अम्मा जी? अम्मा जी ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि यहाँ रहना, मैं आती हूँ। तब तक ना जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची लड़का है, आटा तो लेता ही नहीं था। ना जाने बेचारे के मकान में कुछ खाने को है भी या नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर ना जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी थोड़ा साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कहानी कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। जितनी शिक्षा दे सकते हैं उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं क्या कजाकी को थोड़ा आटा भी नहीं दे सकती थी? मैंने इसका जवाब ना दिया। दिल ने कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो, किंतु मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त खुश हुआ कि अब कजाकी भूखा नहीं मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देगी और वह नित्य मुझे कंधे पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नों के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन अंधेरा हो गया
और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, मार्ग में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने कहा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कजाकी नहीं आया? मैं और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे सीने से लगा लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनका कंठ भी रुआसा हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं कल किसी को भेजकर कजाकी को बुलाऊंगी। मैं रोते रोते सो गया। सवेरे जैसे ही आंख खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुला दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता ही होगा। मैं प्रसन्न होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा अवश्य करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकाने को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया, तब मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर नहीं गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि ना जाने कहाँ चले गए। उसे डर था कि कहीं वह भाग तो नहीं गया। बालकों का मन कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरे नहीं लगा सकते। उनमें भावों को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके दिल में खटक रहा है, क्यों बार बार रोना आता है, क्यों वे हृदय मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में मन नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर खड़ा हो जाता। आंखें कजाकी को ही तलाश रही थी। कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। अचानक से मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, कजाकी ही था। मैं उसकी तरफ चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता नहीं था। ना जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, लेकिन कहीं कजाकी की गंध तक ना मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह यह बात सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गई थी। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी नहीं दिखाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद में उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर जान देते हैं, उसी को 2-4 दिन बाद पटक पटक कर तोड़ भी देते हैं। आपको क्या लगता है, कजाकी फिर कभी अब वापस लौट कर आएगा? जानने के लिए सुनिए भाग 4। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों में से एक सबसे प्रिय कहानी कजाकी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आपको कहानियाँ सुननी पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।